नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या सैफ अली खान पर हमले के मामले में जानबूझकर एक मुसलमान को फंसाया जा रहा है? आपको याद हो तो जिस आदमी की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में नजर आई थी और जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया था, दोनों की तस्वीरों को देखने के बाद सोशल मीडिया में जमकर प्रतिक्रिया सामने आई थी, क्योंकि दोनों लोगों की तस्वीरों में कोई समानता नहीं थी। उसका नाम बताया गया शरीफुल इस्लाम शहजाद। आपको बता दें कि सैफ अली खान पर हमले के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही थी वो थी हिंदू मुस्लिम को लेकर फैलाई जा रही नफरत। कुमार विश्वास जैसे कविराजों और यति नरसिम्हानंद जैसे धर्माधिराजों ने नफरत की जो फसल साहित्य और धर्म के नाम पर लगाई और लगाते जा रहे हैं, सैफ के घर में घुसकर किए गए हमले को उसके नतीजे के तौर पर देखा गया। लेकिन शरीफुल इस्लाम शहजाद नाम का आरोपी मीडिया और जनता के सामने रख देने से यह नरेटिव यानी चर्चा ध्वस्त हो गई। देखते ही देखते पुलिस न केवल पकड़े गए आदमी को सैफ का हमलावर साबित करने में जुट गई, बल्कि कहानी भी गढ़ डाली। यह भी कहानी गढ़ दी गई कि शरीफुल इस्लाम शहजाद एक बांग्लादेशी घुसपैठिया है असल में। लेकिन अब पेच फंस गया है, और पेच ऐसा फंसा है कि न पुलिस से उगलते बन रहा और ना ही निगलते, क्योंकि पुलिस ने कहानी तो बना दी, लेकिन कोर्ट में कहानी नहीं चलती, सबूत चलते हैं। और सबूत मुंबई पुलिस की कहानी में झोल पैदा कर रहे हैं। देखिए, सैफ अली खान पर हमले के मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। खुलासा हुआ है कि एक्टर के घर पर मिले फिंगरप्रिंट यानी अंगुलियों के निशान आरोपी शरीफुल की अंगुलियों से नहीं मिलते, नहीं मैच करते। देखिए, अभिनेता सैफ अली खान पर 16 जनवरी को हमला हुआ था। मतलब इस केस के पूरे 11 दिन हो चुके हैं और पुलिस अभी तक इस केस में ठन-ठन गोपाल है। हालांकि वो आए दिन नई नई कहानी बताती रहती है। देखिए कि सैफ पर हमले के 3 दिन बाद 19 जनवरी को उनके घर से फिंगरप्रिंट लिए जाने की बात सामने आई। आगे बताएंगे कितने फिंगरप्रिंट लिए गए थे। मुंबई पुलिस ने इन फिंगरप्रिंट्स को महाराष्ट्र आपराधिक जांच विभाग यानी सीआईडी के फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भेजा। इसके बाद सबको इंतजार था कि रिपोर्ट क्या आती है, लेकिन एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिस्टम पर जब सैफ के घर पर मिले फिंगरप्रिंट और शरीफुल के फिंगरप्रिंट का मिलान किया गया तो दोनों मिले ही नहीं। सीआईडी ने मुंबई पुलिस को सूचित करते हुए बता दिया कि टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप फिंगरप्रिंट के आधार पर शरीफुल इस्लाम को सैफ अली खान का हमलावर साबित करना चाहते हैं तो यह नहीं होने वाला। आप समझ लीजिए इस बात को। आपको याद दिला दें कि मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की 40 टीमों ने 3 दिन की भारी तलाशी के बाद शरीफुल इस्लाम शहजाद को थाने से पकड़ने का दावा किया था। जी हां, दावा। लेकिन इस दावे का दम निकलता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर के घर पर कुल 19 फिंगरप्रिंट नमूने लिए गए थे। जी हां, एक तो नहीं, पूरे 19। और उनमें से एक भी नमूना शरीफुल इस्लाम शहजाद के साथ मेल नहीं खाता। मतलब इस केस में उस आदमी की गिरफ्तारी पर ही गंभीर सवाल हैं जिस पर सैफ पर हमला करने के आरोप हैं। अब मुंबई पुलिस ने आगे की जांच के लिए कुछ और सैंपल लेबोरेटरी को भेजे हैं, लेकिन झोल इतना ही नहीं है, झोल ही झोल है। दरअसल झोल का पूरा झोला बना दिया है मुंबई पुलिस ने। फिल्मी बीट की एक रिपोर्ट के अनुसार फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रोफेसर दिनेश राव ने एक न्यूज चैनल को बताया कि लीलावती अस्पताल ने बांद्रा पुलिस को जो मेडिको लीगल रिपोर्ट सौंपी है और उसमें जिस तरह की चोटों का जिक्र है वो ऐसी नहीं है जो चाकू से लग सकती हैं। तीसरा झोल, सैफ के घर में रहने वाली एक स्टाफ नर्स ने पुलिस को बताया था कि हमलावर के हाथों में एक छड़ी जैसी चीज और एक हेक्सा ब्लेड था। आपको याद हो तो सैफ अली खान की मुंबई के लीलावती अस्पताल में पूरे 6 घंटे तक सर्जरी हुई थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने दावा किया था कि उन्होंने हमले में इस्तेमाल किए गए चाकू का 2.5 से 3 इंच का एक टुकड़ा सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी के पास से निकाला है। उस चाकू के टुकड़े की कई तस्वीरें सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने दावा किया कि उसने चाकू का दूसरा टुकड़ा सैफ अली खान के घर से बरामद किया है और आखिरी टुकड़ा यानी तीसरा टुकड़ा बांद्रा तालाब के पास से बरामद किया है। उसने कहानी बनाई कि आरोपी ने चाकू का तीसरा टुकड़ा भागते हुए बांद्रा तालाब के पास फेंक दिया था। पुलिस ने वेद प्रकाश के उपन्यास की तरह कहानी तो बना डाली थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इन सब को सबूतों के साथ मिलाना भी पड़ेगा। अब ये सारी बातें आपस में मिल नहीं रही हैं।
न चाकू के टुकड़े, न खून, न फिंगरप्रिंट। फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रोफेसर दिनेश राव के बयान ने लीलावती अस्पताल के दावों पर भी भारी वाले सवाल खड़े कर दिए, लेकिन अस्पताल की तरफ से इतने गंभीर आरोपों पर भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब जरा देखिए उस आदमी की तस्वीर जिस पर पहला शक गया था। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध व्यक्ति को गले में गमछा और पीठ पर बैग लटकाए हुए सीढ़ियों से उतरते हुए देखा जा सकता है। वो तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नजर आ रहा है, साफ साफ। लेकिन शरीफुल का ना तो चेहरा उससे मिलता है, न बाल, न रंग और ना ही कद काठी। फिर भी पुलिस अड़ी रही कि उसी ने सैफ पर हमला किया है। उसने बाकायदा शरीफुल के साथ जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया। रिक्रिएट मतलब घटना की बिल्कुल उसी तरह की एक्टिविटी को दर्ज करना जिस तरह से वो घटी थी, कब कब कैसे कैसे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। पुलिस ने कहानी बनाई कि आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद ने सैफ अली खान पर चाकू से तब वार किया जब एक्टर उसे रोक रहे थे और उससे उनका झगड़ा हो रहा था। इस दौरान चाकू का एक कट उनकी रीढ़ के पास लगा। चाकू का एक हिस्सा सैफ की रीढ़ के पास अंदर ही फंस गया, ऐसा दावा किया गया। डॉक्टरों ने 6 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद चाकू का 2.5-3 इंच का वो टुकड़ा निकाल दिया, दावा किया निकालने का। लेकिन अब चाकू, खून और फिंगरप्रिंट को मिलाने में पुलिस पस्त हो गई है। देखिए, क्राइम ब्रांच के मुताबिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद एक बांग्लादेशी नागरिक है और वो मूल रूप से बांग्लादेश के झालोकाटी जिले का रहने वाला है। पुलिस ने यह भी बताया कि भारत में घुसने के बाद उसने अपना नाम बदलकर बिजॉय दास रख लिया था। इसके बाद वो ठाणे में एक बार में हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में काम करने लगा। पुलिस की मनोहर पोथी तब और मजेदार हो गई जब उसने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि वो चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा था और सुनिएगा, उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह घर किसका है या सैफ अली खान का है। मतलब हाई सिक्योरिटी वाली एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी जिसमें कदम कदम पर सीसीटीवी कैमरे लगे हों, संतरी तैनात हों, वहां एक चोर मूंगफली के दाने फोड़ता हुआ घुसता है और सीधे सैफ अली खान के घर में घुस जाता है। अब पुलिस अपनी ही बुनी हुई कहानी के जाल में फंस गई है। जरा सोच कर देखिए कि अगर शरीफुल इस्लाम सैफ का हमलावर नहीं है तो बचाया किसको जा रहा है, और जिसे बचाया जा रहा होगा उसका मास्टरमाइंड कौन है। सोच कर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि हिंदू मुसलमान के नफरत के खेल में खिलाड़ी कौन है और रेफरी कौन। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। अंत में आपसे एक अपील है कि हमने एक नया चैनल शुरू किया है, अक्खा इंडिया। यूट्यूब पर आपको यह मिलेगा AKKHA इंडिया। इस पर हर तरह की खबरें आपको कम शब्दों में दिखाने की हम कोशिश करेंगे। इस चैनल को भी आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने को कहें। नमस्कार।